साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, गृह रक्षक, होमगार्ड, समस्त परिवार सहित हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, माननीय गृह मंत्री जी ने गुजरात से बोला है अब 4 महीने में हम कोई ना कोई इस पे मूल समाधान करेंगे। होमगार्ड और सिविल डिफेंस। साथियों, अभी कुछ खबर भी आई है, पटरी उखाड़ देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, नाम किसी का भी नहीं है। पर व्हाट्सएप पे खाली व्हाट्सएप के प्लेयर हैं, व्हाट्सएप ओनली, व्हाट्सएप पे डालते रहो। और अब डालने से कुछ नहीं होगी। आपकी आवाज़ जहां आपको भेजना था, जहां आप तक पहुंचना था, वहां पहुंच चुके हो। अब ये आपको ये तो पता है, असंशय शब्द है, उसको सिवाय केंद्र शासित प्रदेशों में या विंग बॉर्डर में या प्रदेशों में केंद्र सरकार ही इस पे संशोधन कर सकती है, बाकी नहीं। वेतन का था वो मैटर अलग था। और ये जो अधिकारियों की शक्ति है, चाहे जब भर्ती करे, चाहे जब निकाल दे, चाहे जब नोटिफिकेशन 60 साल का बना दे, 50 का बना दे, 45 का बना दे, 40 का बना दे, ये तो सब केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट मिलकर दोनों करते हैं। लोक सेवक केंद्र सरकार में भी हैं, लोक सेवक स्टेट सरकार में भी है, प्रदेश राज्यों में भी है। तो साथियों, आज ये कहना चाह रहे हैं हम भारत सरकार से, और ख़ास तौर पर माननीय गृह मंत्री से, बहुत आराम से, प्यार से, और हम भी इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारतवर्ष के रहने वाले हैं। हम ये जानना चाहते हैं, सिविल डिफेंस सिर्फ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अलग किया है या पूरे भारत के अंदर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सब में सिविल डिफेंस अलग किया है? होमगार्ड्स, ये एक बहुत बड़ी अहम बात है। और मैं तो कहूँ इसका सूचना में लिया जाए। और अब कुछ लोग तो हमारे में नाम तो क्या लूँगा, जो अधिकारी काम करना चाहते हो काम सही तरीके से नहीं कर रहे। काम के जानकार इतने लंबे समय तक, जहाँ तक मेरा विचार है, दिल्ली के अंदर देखें तो रोशन अली ठीक काम कर रहा है और साहब सिंह ठीक काम कर रहा है, कुछ ठीक कर रहे हैं। अगर सब मिलके करें तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत आगे पहुंच जाए। सबसे पहला प्रश्न तो हम यही चाहते हैं, भारत सरकार से निवेदन करते हैं, अगर हमें केंद्र शासित प्रदेश से, पूरे 9 प्रदेश हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनमें सिविल डिफेंस अलग कर दिए और होमगार्ड अलग कर दिए। अगर दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किए हैं तो होमगार्ड तो एक सशस्त्र सेना है, टर्निंग हैंड है। तो इनको बार बार भर्ती, बार बार निकालना, बार बार पैसे दे उसने वापस ले लेना, ये 1999 से में चल रहा है। कितनी बार राजपत्र पलटा, बदल दिया, कितनी बार नोटिफिकेशन बदल रहे हैं बार बार। जब 60 साल के नज़दीक जाते हैं, जब 50 साल का कर देते, 45 का कर देते हैं, तो मुझे लग रहा है अब होमगार्ड वॉलंटियर ही या तो बॉम्बे से चला है 1940 में या दिल्ली से चला है। साथियों, हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर आप भी अपनी राय रखने का हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप भी रखो। गृह रक्षक बल, सशस्त्र सेना तो वो है जिसके परमानेंट जिले में हो
चाहे केंद्र शासित प्रदेश में हो, चाहे वो विंग बॉर्डर में है जो परमानेंट है, जिसको पूरी सुविधा मिल रही है, वो तो है गृह रक्षा बल। बाकी ये जो संशयक बनाया, जोकर बनाया, डुप्लीकेट बनाया, ये आपके सामने है जो डुप्लीकेट है। होमगार्ड वॉलंटियर क्या होता है? होमगार्ड के साथ वॉलंटियर ही जोड़ना एक सिविल डिफेंस का काम है। हम वॉलंटियर नहीं है। 1939 लगाओ, 1915 लगाओ, 1962 लगाओ, आप किसी भी सन में देखो, सशस्त्र है, आर्मड फोर्स है। लेकिन 1946 में अच्छी तरह ध्यान से देखो, हेड एडमिनिस्ट्रेशन होमगार्ड वॉलंटियर लिखा हुआ है 6 दिसंबर 1946 में। आराम से देखो, तसल्ली से देखो, नहीं है तो दस्तावेज हमारे पास है। होमगार्ड कंपेनी बुक देखो, इसका कई प्रमाण है जो हम सरकार, भारत सरकार को कई सालों से भेज रहे हैं। और 1922, 21-22 में तो जितने हमने दस्तावेज भेजे हैं, तो उसके आधार पर तो माननीय गृह मंत्री ने अगस्त 2023 में संसद द्वारा बोला भी था होमगार्ड के बारे में। तो साथियों, सबसे अहम बात यह है, अगर हम सरकार से हाथ जोड़ते हैं, सिविल डिफेंस का अधिकारी अलग बनाए, होमगार्ड का अधिकारी डीजी होमगार्ड अलग बनाइए, अग्निशमन का अलग बनाइए, 3 महकमा जोड़ के सब एक कर रखा है। सबसे दुखदाई बात सरकार के आगे ये है, ये दुख की गाथा हम किसको बताएं? और 70 साल से हमने कांग्रेस को बार बार बताया, 11 साल तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हो गया, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज 4 महीने में एक लेटर भी हम भी बनाएंगे, वैसे भी हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री तक ये आवाज़ जानी चाहिए, जो होमगार्ड शब्द से वॉलंटरी हट जाना चाहिए और तीनों महकमे अलग अलग इनका अधिकारी बनाया जाए। और हमारा जो वेतन एक 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में प्राप्त होता है, वो वेतन का ब्यौरा प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। हमारा वेतन स्टेटों में एक सीएम को इकट्ठा ग्रांट भेज देते, सीटीआई को भेज देते, सीटीआई 1 रुपया रहता है, वो हमें 1 पैसा भेजता है। अगर हमारा 1 रुपया ऊपर से आएगा तो सब कुछ सीटीआई खा जाता है, सिविल डिफेंस खा जाता है। मालिक तो ये बने बैठे हुए हैं। हम माननीय आर.के. पुरम, माननीय जयसिंह रोड प्रभाग, माननीय गृह मंत्री से ये बार बार प्रश्न उठाया है, पर इस प्रश्न को कोई ध्यानपूर्वक ध्यान नहीं दे रहा। अब बंधुआ मजदूर, शोषित पीड़ित तो कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाए, 1946 में बनाए, 45 में बनाए, 1919 में ILO बनाए। कभी तो हमने सामाजिक कार्य लगा दिया इस संस्था पर, कभी श्रम विभाग लगा दिए, श्रम कानून लगा दिए, कभी हम मजदूरों में लगा दिए, इम्प्लीमेंट कर दिया, सोशल सिक्योरिटी बता दिया। कहने का मतलब हमारा इतनी बार बदल बदल के 1915 में लाइट इन्फेंट्री का नाम हमारा नाम रख दिया, फिर बदल दिया, गृह रक्षा बल कराया, फिर होमगार्ड कराया। ऐसे करके हमारी संस्था का कितने नाम बदलेंगे ये सरकार? जो सरकार आती है वो अंग्रेजों के कानून आज तक भारतवर्ष में चल रहे हैं, आज तक 200 साल पुराने 1757 के कानून आज भी चल रहे हैं। और 1757 नहीं, अन्य कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अफ्रीका, बहुत से कंट्रियों के कानून आज भी चला रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे ऊपर ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट बना रखे अंतर्राष्ट्रीय, उसके कानून ना हो,
तो हम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हमें तो ऐसा जकड़ लिया नीचे से ऊपर तक, किस किस क्या क्या बताएं आप लोगों को। एक मिसाल है, घोड़ा तंग से तंग आकर तंग गली में घुस गया, वो हाल हमारा हो रहा है। और ये अंग्रेजों के जो जिल्लाद थे वो हमारे ऊपर बैठा दिए, अंग्रेजों की जो पुलिस थी वो पुलिस हमारे सर पे बैठा दी। तो हम तो भारत, आज़ाद भारत का संविधान का 19, न तो हम संगठन बना सकते हैं न हम सोसाइटी बना सकते हैं, हमें तो निकाल दिया जाता है। अगर आप आपने आज़ाद भारत की सेवा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 मांगो, 14 मांगो, 23 मांगो, 39D मांगो, 226 मांगो, जब ही हमें तो सेवा मुक्त जिला कमांडेंट 2 मिनट में कर देता है। और फिर हम पता करें, पूछे भाई कारण क्या है, न हमें कोई समय मिलता है न कोई सुनता है। IPS IAS अधिकारियों तक भी भाई इनके कोई सुनाई ही मत करो, मतलब ये लिखा हुआ है, ये कुछ भी चिल्लाएं होमगार्ड वाले, इनकी मत सुनो। देखो सिविल डिफेंस की कैसी सुना है, हम अंग्रेजों के टाइम परंपरा से ये मांग कर रहे थे, हम सशस्त्र सेना है, आर्मड सेना है, और हमारे साथ जो भी किया अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाकर, श्रम कानून लगाकर, सामाजिक कानून लगाकर, और अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इसको बंद कर दो। कांग्रेस के कानून हमारे ज़्यादा, क्यों, कांग्रेस अमेरिका और इंग्लैंड का था, और उसमें उस पे इकट्ठे हुए थे, एक संगठन बनाकर इकट्ठे हुए थे। जब भारतवर्ष एक संगठन बनाकर हो सकता है, तो क्या हम बहुत गरीब समझते हैं तो हम अपना गैर सरकारी संगठन नहीं बना सकते? एक जिलाधिकारी भी अपना संगठन बनाता है और उसका प्रधान होता है जिला कमांडेंट और कमांडेंट, और वो ऐसा बनाते हैं जिसको कुछ नहीं पता, हंस हंस के उसको मिठाई दे दी, रसगुल्ले खुआ दिए, जो समोसा दे दी, चाय पिला दी, दस्तक करते चले गए। उनको नहीं, यही नहीं पता अभी तक। अब हमारा भी संगठन चल रहा है और उसका जिम्मे प्रधान होता है जिला कमांडेंट, तो ये भी ध्यान रखा करो। लेकिन वो ऐसे को ले जाएगा जो मेरे जैसे को तो निकाल देते हैं, पहले जी मैं जाऊंगा। कई बार हमारे जिलों में कईयों से मैंने कहा है, हर मीटिंग होती है किसकी, जिला कमांडेंट, और उसमें गैर सरकारी संगठन, महिला जवान और होमगार्ड जवान होते हैं, लेकिन वो जिला कमांडेंट आपको पता ही नहीं, वो दस्तक करवाता है। आपको एक एक चाय दे दिए, एक एक समोसे दे दिए, 2-2 बर्फी खा लिया, और उसके वापस नहीं बोल पाते हो। और ऐसे को वो ले जाएंगे नहीं, जो कुछ जानता है तो जिला कमांडेंट ले जाएंगे नहीं। तो साथियों, समय हो गया, हाथ जोड़ के सबसे मैं कहता हूँ बार बार, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सूचना लिया जाए। और प्रदेशों से भी हटा दिया, सिविल डिफेंस या प्रदेशों में चल रहा है, केंद्र में चल रहा है या हटा दिया, विंग बॉर्डर पे सिविल डिफेंस हटा दिया, चल रहा है। हम तो ये हाथ जोड़ कर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया ये कहना चाहता है, सिविल डिफेंस बिल्कुल अलग होना चाहिए, दमकल केंद्र अलग होना चाहिए, ऐसे में चाहते हैं।